हेलो स्टूडेंट्स, हायर परचेज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सभी डिफ़ॉल्ट एंड रीपोजीशन के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट देने में डिफ़ॉल्टिंग हो जाती है तो इसकी रीपोजीशन मतलब दोबारा से किस तरीके से पोजीशन दिया जाता है, ट्रांसफ़र की जाती है एसेट्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुल पोजीशन की कि हमने पूरे तरीके से जो है उसको रिपोजिशन दे दिया है, पूरे तरीके से दोबारा एसेट्स को थमा दिया है। फिर इसके बाद पार्शियल रिपोजिशन आएगा कि अगर डिफ़ॉल्टिंग हो गई है तो आधी देना है, आधा नहीं देना है क्योंकि उसने डिफ़ॉल्टिंग की है, और इस बार अभी हम पूरा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाऊंगा, तो उससे आपको और बेटर अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर वाई लिमिटेड, ठीक है, एंड 5,60,000 पेमेंट मेड, 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट एंड 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे देना है 1.5 लाख रुपये। एक्स डेप्रिशिएट एसेट्स 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एक्स हैविंग पेड डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो पहले साल उसने जो है डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी फर्स्ट ईयर के एंड में। कुड नॉट पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट, देखिए डिफ़ॉल्टिंग आ गई ना, मतलब पे नहीं कर पाया, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी एंड द सेलर टुक पोजीशन, मतलब फिर उसने एसेट्स वापस पोजीशन पे ले ली। तो क्या एंट्री करेंगे भाई, मशीनरी अकाउंट बनाइए, वेंडर अकाउंट बनाइए और बुक्स में करके दिखाइए क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आप कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट भाई, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर कैश प्राइसेस वगैरह सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट जब हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो टोटल इंटरेस्ट निकलता है हमारे पास, जो हायर परचेज की वैल्यू है उसमें से कैश परचेज को माइनस कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। जैसे मैंने कहा टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हायर परचेज वैल्यू, ठीक है, HPV माइनस कैश प्राइस, ठीक है। तो मशीन थी कितने की ज़रा देख लेते हैं। 560 का कैश प्राइस, 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1.5 लाख रुपए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 1.5 लाख और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 4.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए का हायर परचेज का प्राइस बन रहा है और 5,60,000 का कैश प्राइस है। तो इंटरेस्ट आपको 40,000 रुपये देना पड़ रहा है, यानी कि इससे पता चल गया, ठीक है। अब आप निकालिए हायर परचेज का प्राइस। इस बार में ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि कैश प्राइस भी था, मतलब बाकी चीज़ें थी, सिंपल हो जाएंगी थोड़ा। हायर परचेज प्राइस इक्वल्स टू, या वैल्यू लिख सकते हैं आप, 6 लाख। फर्स्ट आपने माइनस कर देना है डाउन पेमेंट 1.5 लाख रुपए की, 4.5 लाख रुपए की आपके पास वैल्यू बची हुई है। फिर इसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देना है। यहाँ से आप अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकाल रहे हैं, OS अमाउंट, ठीक है। फिर रेशियो बनाएंगे आप, इंटरेस्ट वहीं से निकालेंगे हम। 1.5 लाख रुपए का फिर पे कर दिया, 3 लाख रुपए की वैल्यू बची। फिर आपके पास दोबारा से आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया। फिर आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी 1.5 लाख रुपए की, तो आपके पास 3 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए बच गया, ठीक है। फिर आ गया अगेन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। फिर लास्ट में आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी 1.5 लाख रुपए की, और आपके पास कुछ भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं बचा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में 6 लाख, फिर 4.5, फिर 3, फिर 1.5 लाख। रेशियो बनाएंगे, पीछे के 0 गायब करते जाएंगे तो 60, 45, 30, 15 आ रहा है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 4:3, 3:2:1, ये रेशियो बन गया। अब इसी रेशियो के बेस पर आप इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। इनके इंटरेस्ट कितना था, 40,000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको कितना देना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा ना, वो तो डाउन पेमेंट थी, तो आप इसको हटा दीजिए, मैंने डाउन पेमेंट भी इंक्लूड कर ली। 3:1 बन गया रेशियो। तो फर्स्ट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, 40,000 का इंटरेस्ट था, इंटू 3/6, तो ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा 20,000 रुपये। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे 40,000, रेशियो 2/6 इक्वल्स टू 1/3, यानी कि 13,300
₹37 आ जाएगा। थर्ड आप निकालेंगे 40,000 का 1/6 इक्वल्स टू 6,633 आएगा। सॉरी दोस्तों, 7 लिख दिया मैंने, यहाँ 67 लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब बनाते हैं लेजर बुक्स। सबसे पहले हायर वेंडर का अकाउंट, हायर परचेज़र का अकाउंट, मशीन्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट लेते हैं। दैट्स इट। तो पहले हम लोग लेजर अकाउंट बना रहे हैं एक्स की बुक में। ठीक है ना, तो एक्स की बुक में एंट्री बना रहे हैं, तो पहले वाई का अकाउंट बनाएंगे, हायर वेंडर का अकाउंट, क्योंकि उसने बोला हुआ था हायर वेंडर अकाउंट, यानी कि वाई का अकाउंट बन रहा है। ठीक है, तो इसने ईयर के बिगनिंग में हमसे डाउन पेमेंट ले ली। ठीक है, और मशीन की वैल्यू अलग थी, और क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट ले ली, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ले ली इसने हमसे। तो मशीन इससे हमने ख़रीदी, तो एक तरीके के लायबिलिटी फॉर्म में डेट देनी रखी इस क्वेश्चन में। तो बाय मशीन ऑन HP 5,60,000 का कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन HP 20,000 आया था ना पहले। ठीक है, और फिर इसने हमसे डाउन पेमेंट ले ली टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख की डाउन पेमेंट, और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ले ली बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपए की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बचा हुआ टू बैलेंस CD में आप डाल देंगे। तो ये हो गया 5,80,000 माइनस 1.5 3 लाख, 2,80,000 आ गया। अगले साल यही बैलेंस BD बनेगा, टू बैलेंस BD 2,80,000 रुपये। ठीक है, और बैलेंस BD और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आपको देना है। ठीक है, बेसिकली मैं देख लेता हूँ कितने साल का ये हमसे बनाने के लिए बोल रहा है, उतना ही बनाएंगे, ज़्यादा क्यों बनाएंगे। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी हुई है, बनाते चलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन HP, इंटरेस्ट मिला आपको 13,333 रुपये का। फिर आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, लेकिन 1.5 लाख रुपए की इसने इंस्टॉलमेंट यहाँ पर डिफ़ॉल्टिंग हो गया। अब डिफ़ॉल्टिंग हो गया यहाँ पर ये, तो भाई यहीं से हमारा किस्सा ख़त्म। इससे हमने इससे फुल पोजीशन रिपोजीशन ले लेना है, मतलब जो इसको हमने हक दे रखा था एसेट्स का वो वापस ले लेना है। तो वापस ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड ईयर में टू मशीन ऑन HP अकाउंट में जाएगा ये 2,93,333 रुपये का मैं से रिपोजिशन ले रहा हूँ वापस। भाई इतना पैसा बन रहा है तुम्हारा मेरे ऊपर जो तुम्हें देना है, और इसके बाद तो अकाउंट बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई 2 साल के बाद डिफ़ॉल्टिंग हो गया, तो अकाउंट क्यों बनाएंगे अब। इसके बाद नेक्स्ट हम मशीन का अकाउंट बना लेते हैं, मशीन ऑन HP अकाउंट। ठीक है, तो मशीन सबसे पहले आपने वाई से ख़रीदा फर्स्ट ईयर में, टू वाई अकाउंट 5,60,000 रुपये का कैश प्राइस था। फिर इसके बाद आपने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया बाय डेप, तो 10% है, 56,000 आ जाएगा। फिर बाय बैलेंस CD 5,04,000 टोटल। टू बैलेंस BD अगले साल, ठीक है, 5,04,000 रुपये। फिर इसके बाद आपने डेप्रिसिएशन इस साल का चार्ज करना, और ये बैलेंस चल रहा है अभी आपके पास WDV वाला, तो 50,400 आ जाएगा। फिर रीपोजीशन ले लिया आपने, रीपोजीशन ले ली आपने वाई अकाउंट करके दिखा देंगे भाई, इसने ले ली है रीपोजीशन 2,93,333 की आई थी। अब आप देख लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 5,04,000 इधर ही ज़्यादा है, तो बचा हुआ सारा आपको लॉस हो गया। भाई पैसा तो डूब गया ना, क्योंकि आपने अब बाकी चुका नहीं पाया, तो एसेट्स इतने की लॉस हो गई, 1,60,267 रुपये की। ठीक है, अब इसके बाद एक्स का अकाउंट बनेगा, जिससे आपने जो है जिसने परचेज़ किया है
उसका क्या क्या उसकी सिचुएशन है, ज़रा उसकी सिचुएशन और समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स अकाउंट, ठीक है। तो इसने सबसे पहले तो ख़रीदा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले टू हायर सेल, सॉरी मैं हायर सेल क्यों लिख रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक्स ने परचेज़ किया तो सेल ही लिखेगा वो, ठीक है। तो हायर सेल, क्योंकि ये सेल है, एक्स ने परचेज़ किया है तो उसने सेल आया होगा उसके पास 5,60,000 का, और फिर इंटरेस्ट भी ड्यू हुआ इस पर 20,000 रुपये का। मतलब बेसिकली वाई अकाउंट का रेप्लिका है ये। बाय बैंक अकाउंट पेमेंट करी इसने तो पेमेंट करी ना, और इसको सेल करी थी इसने वाई ने, तो वाई की बुक में हो रही है ये एंट्री। 1.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी थी बाय बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपए की। फिर बचा हुआ बैलेंस ने कहा था बाद में देंगे, बाय बैलेंस सीडी 2,80,000 रुपये। लेकिन इसका बाद तो भाई कभी आया ही नहीं। नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस बीडी, और यहीं पर ये डिफ़ॉल्ट हो गया भाई, पैसे नहीं दे पाया। अब इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ 13,333 का, और इसने हाथ खड़े कर दिए अपने, भाई मैं नहीं दे सकता पैसा। तो इसका पोजीशन हमने ले लिया, और यहाँ लिख देंगे गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट कितना, 2,93,333 रुपये। दैट्स इट दोस्तों। तो समझ में आया होगा आप सभी को किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जहाँ पर आपको इस बार कैश परचेज़ नहीं दिया हुआ होगा, तो आप कैश प्राइस निकाल लेंगे, और उसके बाद सेम आपको यही एंट्रीज़ करते हुए जानी है, और कहाँ पर वो फेल हो रहा है वो आपको देखना होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वीडियोस में अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।